हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आपको सभी को पता है हमने अभी आप सभी के लिए यूपी पीसीएस की जो वैकेंसी है उसमें हम आपके लिए जीके जीएस की क्लासेस लेकर आ रहे हैं। ये क्लासेस आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिशियल है। जैसे कि आपका एएमओ का एग्ज़ाम हुआ, एमओसीएच का एग्ज़ाम हुआ, यूनानी का हुआ, या फिर आपका होम्योपैथिक का मेडिकल ऑफिसर के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें हिस्ट्री, उनमें आपका जीके का पोर्शन पूछा जाएगा। तो उसमें हमने सबसे पहले जीके के पोर्शन में आपका हिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट किया है और अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग वरीयता है इसकी। जैसे कि एएमओ में ये 30 मार्क्स का आएगा, एमओसीएच में 50 मार्क्स का, होम्योपैथिक में 30 मार्क्स का, यूनानी में अगेन सेम वे 50 मार्क्स का रहेगा। तो सभी में अलग अलग वरीयता है इसकी, तो अलग अलग नंबर के साथ में अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा, बट सभी में ये कॉमन पार्ट है। तो इसको हम अच्छे से हमारी क्लासेस में 1 बाय 1 करवाने की कोशिश कर रहे हैं और फर्स्ट क्लास हमने अपलोड भी कर दी है। तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उस क्लास को देख सकते हैं। ये हमारी सेकंड क्लास है और साथ में ही हमने जो एमओसीएच की वैकेंसी है उसमें हमने आपके लिए कम्युनिटी हेल्थ का पार्ट, कम्युनिटी मेडिसिन का पार्ट कंप्लीट करवाया है। 25 मार्क्स का जो पार्ट है वो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसकी सारी हमने थ्योरी और विद एमसीक्यू हमारी क्लासेस हो रखी है। तो आप चैनल पर विजिट करेंगे तो आप जो एमओसीएच के एस्पिरेंट्स हैं वो कम्युनिटी मेडिसिन की सारी क्लासेस ले सकते हैं। और आपके लिए सभी क्लासेस की पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मेंशन है, आप वहाँ से जुड़कर सभी क्लासेस के वो पीडीएफ भी ले सकते हैं जिनमें हमारी थ्योरी और एमसीक्यूज़ हैं। और इस क्लास की भी आपको मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें फॉर अपकमिंग वीडियो क्लास। और साथ में अगर आपको इस क्लास की भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर वहां से ले सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास का। हिस्ट्री का जो हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे उसके टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारी क्लास का टॉपिक है वैदिक पीरियड। तो हम वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, टाइमलाइन ऑफ वैदिक काल, समय अवधि, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, हमारी क्लास में हम आप सभी के लिए रेलेवेंट टॉपिक के स्मार्ट नोट्स, स्मार्ट थ्योरी नोट्स के साथ उसी के एमसीक्यूज़ भी करवाते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज़ प्रिपेयर हो जाए, आपको सो फार कोई दिक्कत ना आए। आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे, आपको काफ़ी प्रैक्टिस हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। आइए देखते हैं वैदिक काल की समय अवधि के बारे में। तो पूर्व वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व था। उत्तर वैदिक काल था जो लेटर वैदिक पीरियड जिसे बोलते हैं, वो 1000 से 6000 ईसा पूर्व था। अब वैदिक ग्रंथ के बारे में देखते हैं। अब हम देखते हैं कि वैदिक काल में कौन कौन से ग्रंथ आए। तो सबसे पहले चारों ग्रंथ का जो हमारा कहते हैं ना उद्गम उसी काल में हो रखा है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद सभी हमारे इसी वैदिक काल के अंदर आए थे। और ऋग्वेद में जो था मंत्रों का संग्रह था, जो आर्य समाज का धार्मिक ग्रंथ था ऋग्वेद। और यजुर्वेद के बारे में यज्ञ और कर्म कांड का विवरण था। सामवेद के अंदर मंत्रों और संगीत गायन का था। और अर्थवेद के अंदर जीवन और रोग व्याधियों के लिए मंत्र थे। तो सभी वेदों के अलग अलग अंग के अंदर जो जो दिया गया उसके बारे में बताया गया है। और ये जो ऋग्वेद था वो आर्य समाज का धार्मिक ग्रंथ था, ये इम्पोर्टेंट बात है इसकी। अब हम देखते हैं पूर्व वैदिक काल में मुख्य रूप से ऋग्वेद था, ये चीज़ मैंने पहले प्रीवियस क्लास में भी बताई है। और उत्तर वैदिक काल में अन्य 3 वेद और उपनिषदों की शुरुआत हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं वैदिक काल के अंदर जो शासन और समाज के बारे में क्या क्या व्यवस्थाएं थी। तो पूर्व वैदिक समाज जो था वो ग्रामानुम जातीय समाज था, वंश और गोत्र पर आधारित समाज था। इसके अंदर प्रधान वर्ग था, उसे राजन या राजा बोला जाता था। और सामूहिक नेतृत्व था ग्राम के प्रमुख बुजुर्गों का। उसके अलावा उत्तर वैदिक समाज में जाति व्यवस्था का विकास देखा गया था, जैसे वर्ण सिस्टम का इसके अंदर विकास देखा गया था। 4 वर्ण बताए गए थे वैदिक काल में, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
और इनके जो ये वर्ण थे उनके ये काम के आधार पर ही इनको 4 वर्णों में अलग अलग विभाजित किया गया था। जैसे ब्राह्मण है वो धार्मिक कर्मकांडी थे, क्षत्रिय थे वो शासन और युद्ध करते थे, वैश्य कृषि और व्यापार करते थे और शूद्र थे वो सेवक वर्ग में आते थे। और कुलीनता बढ़ी और राजा का अधिकार बहुत मजबूत हुआ था इस काल में। अब अर्थव्यवस्था थी जो उत्तर वैदिक काल में, तो पूर्व वैदिक काल में मुख्यतः ये क्या करते थे, पशुपालन करते थे, गाय भेड़ घोड़ा। और कृषि यहाँ पे सीमित थी, गाय का महत्व बहुत अधिक था, मुद्रा और सामाजिक स्थिति का प्रतीक था। गाय भी, इनकी मुद्राओं पर गाय का चिन्ह भी अंकित मिलता था। उसके अलावा उत्तर वैदिक काल में जो कृषि थी वो प्रमुख बन गई थी। उसमें मेन थी धान की, जौ की, गेहूं की खेती और खनन और धातु उद्योगों का भी बहुत ज़्यादा विकास, यानी यहाँ पे धातु का भी बहुत ज़्यादा विकास देखा गया था, जैसे तांबा और लोहा जैसी धातुओं का। और व्यापार में स्थानीय और लंबी दूरी का यानी लॉन्ग ट्रेवल जैसे व्यापार थे वो भी यहाँ इस समय करने लग गए थे। अब हम देखते हैं धार्मिक और सांस्कृतिक कैसा था पूर्व वैदिक काल में। तो प्रकृति की पूजा की जाती थी, जैसे सूर्य, अग्नि, इंद्र, इन सब की प्रकृति की पूजा पर जोर दिया जाता था इस काल में। यज्ञ और बलि मुख्य धर्म कर्म में माने जाते थे। यज्ञ पर और बलि पर जोर था। अग्नि और सूर्य को प्रमुख देवता के रूप में पूजा जाता था इस काल में। अब उत्तर वैदिक काल के बारे में देखते हैं, तो सामाजिक और धार्मिक जटिलताएं अधिक हो गई थी इसके अंदर। श्रम कर्म और उपनिषदों में आध्यात्मिक विचार पर ज़्यादा बल दिया जाने लगा। ब्रह्मा, आत्मा और मोक्ष के विचार का विकास बहुत अधिक हो गया था इस काल में, उत्तर वैदिक काल के अंदर। और कला, अब हम देखते हैं इस टाइम में जो ब्राह्मण है उनमें धार्मिक क्रम ज़्यादा बढ़ गया था। क्षत्रिय में शासन और युद्ध का काम करते थे, वैश्य थे वो कृषि और व्यापार का काम करते थे, शूद्र थे वो सेवा वर्ग से आते थे। तो ये थी वैदिक काल के अंदर हमारी जाति व्यवस्था का वर्ण सिस्टम के बारे में, कि 4 वर्णों में बांटा गया था। चारों वर्णों के अलग अलग काम के आधार पर ही वर्णों को बांटा गया था। और कुलीनता बढ़ी थी और राजा का अधिकार मजबूत हुआ था इस शासन काल के अंदर। अब जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं। ये शायद हमने पढ़ लिया है। धर्म, हाँ ये भी हमने पढ़ लिया था। अब हमें यहाँ से पढ़ना था, है ना, उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो उत्तर वैदिक काल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जब सामाजिक और धार्मिक जटिलताएं अधिक हो गई थी उत्तर वैदिक काल के अंदर, श्रम क्रम और उपनिषदों में आध्यात्मिक विचार बढ़ गए थे। ब्रह्मा, आत्मा और मोक्ष के विचार का विकास किया गया था इस काल के अंदर, उत्तर वैदिक काल के अंदर। कला, विज्ञान और शिक्षा में जो पूर्व वैदिक काल थे वहाँ पे लेखन नहीं था, खाली मौखिक परंपरा थी, यानी लेखन शैली नहीं थी। ज्योतिष और गणित का प्रारंभिक ज्ञान था। और उत्तर वैदिक काल के अंदर शिक्षा थी वो गुरुकुल प्रणाली से होती थी। लोहे और तांबे का प्रयोग किया जाता था और संगीत और नृत्य का विकास हुआ था इस काल में। अब वैदिक काल का महत्व देखते हैं। वैदिक काल के अंदर जो भारतीय संस्कृति और धर्म की नींव रखी गई थी, उपनिषदों के माध्यम से दर्शन और अध्यात्म का विकास हुआ था। कृषि, मेटलर्जी और सामाजिक संरचनाओं में प्रगति हुई थी वैदिक काल के महत्व के अंदर। अब हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में, यानी उत्तर वैदिक लेटर वैदिक पीरियड के बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी समयावधि देखते हैं सबसे पहले। तो इनका यह लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व का इसका समय था। यह पूर्व वैदिक काल यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बाद का काल है। समाज और शासन देखते हैं इसके अंदर। जो समाज की संरचना में, समाज में जाति वर्ण का विकास था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 भागों में से बांटा गया था। ब्राह्मण धार्मिक कर्म और शिक्षा के आधार पर, क्षत्रिय युद्ध और शासन के आधार पर, वैश्य व्यापार और कृषि के आधार पर, और शूद्र जो सेवक होते थे सेवक वर्ग के आधार पर। और गांवों का संगठन और पंचायत का विकास था। कुलीन और गरीब में अंतर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था इस काल के अंदर। राज्य और शासन पर विचार करते हैं तो राजन जो केंद्रीकरण बड़ा था और सामरिक और प्रशासनिक संगठन मजबूत हुआ था। राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का निर्माण किया गया था। अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। तो कृषि प्रधान थी, जैसे कि धान, जौ, गेहूं की खेती होती थी। पशुपालन में गाय, भेड़, बैल की पशु पाले जाते थे। खनन में धातु का प्रयोग होता था, तो लोहा, तांबा, पीतल आदि का उपयोग होता था। बाजार और
व्यापार और बाजार का विकास होता था। मुद्रा की जगह अभी भी गाय और अन्य वस्तुएं चलन में थी, यानी कि किसी भी चीज का एक्सचेंज हम गाय के थ्रू भी कर सकते थे। अब हम देखते हैं धर्म और संस्कृति के बारे में। तो यज्ञ और बलि जो धार्मिक कर्म के प्रमुख कार्य थे। देवता के अंदर इंद्र, अग्नि और वायु और सूर्य देव पूजे जाते थे। उपनिषदों का आरंभ था। आध्यात्मिक चिंतन और मोक्ष का विचार करना, धार्मिक नियम और सामाजिक मर्यादा का विकास भी हुआ था। और शिक्षा और विज्ञान के बारे में देखते हैं। शिक्षा गुरुकुल प्रणाली के माध्यम से हुई थी। लेखन नहीं था, मौखिक परंपराएं थी। गणित, ज्योतिषी, खगोल विज्ञान की प्रारंभिक जानकारी थी। संगीत और नृत्य कला का विकास हुआ था इस काल में। साहित्य के बारे में देखते हैं। तो साहित्य वेदों का पूरा संग्रह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद के अंदर था। उपनिषदों की रचना हुई थी। ज्ञान और दर्शन के लिए मंत्र, अनुष्ठान और धार्मिक कथाएं की जाती थी। महाजनपद काल के बारे में पढ़ते हैं अब हम। तो महाजनपद काल की समयावधि थी 600 से 321 ईसा पूर्व की। और उत्तर वैदिक काल के बाद और मौर्य के काल से जो पहले का समय है उसे हम महाजनपद काल बोलते हैं। अब महाजनपद काल का अर्थ देखते हैं। महाजनपद का अर्थ होता है बड़ा राज्य या भूभाग। इस काल में 16 प्रमुख राज्य थे जिन्हें षोडश महाजनपद कहा जाता था, क्योंकि 16 को संस्कृत में षोडश कहा जाता है। ठीक है, जो 16 महाजनपद थे उनके नाम इस प्रकार है, जैसे अंग राजधानी काशी की, मगध राजधानी राजगीर पाटलिपुत्र की, बजी संघ राजधानी वैशाली, कौशल राजधानी कौशल, काशी राजधानी काशी, और मल्ल राजधानी मल्लनगर, कांस्य की राजधानी पेंडिंग बताई गई है। अवंती की राजधानी जो हमारा प्रेजेंट का उज्जैन है वो, वज्र की राजधानी पेंडिंग, मच्छिल की राजधानी पेंडिंग, कुरु की राजधानी हरियाणा दिल्ली क्षेत्र, पांचाल की राजधानी अलीगढ़ यूपी सौराष्ट्र अंजन, अवतीन की राजधानी पेंडिंग है, और अवंश की राजधानी पेंडिंग है। तो कुछ महाजनपदों की राजधानी का स्पष्ट प्रमाण नहीं है, ये इन्होंने नोट दिया है विशेष। अब हम देखते हैं शासन और राजनीति के बारे में। तो राजा या गणराज्य, मोनार्की और रिपब्लिक के बारे में बताया गया। जो गणराज्य किसे कहते हैं? सदस्य समूह द्वारा शासन, जैसे वज्जी संघ और मल। तो सदस्यों का समूह होता है जो शासन करता है, जैसे कि बहुत सारे सदस्य हैं, उनका समूह है जो शासन कर रहा है, उसे हम गणराज्य बोलते हैं। राजा के साथ सैनिक और प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, और किले और नगरों का निर्माण इसमें हुआ था। अब हम अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं। कृषि प्रधान, जैसे कि गेहूं, धान, जौ, ज्वार, इनकी कृषि होती थी। व्यापार और शिल्प में नगरीय व्यापार का विकास हो रखा था। सिक्कों का प्रयोग था, मुद्रा का भी उपयोग अधिक था। पशुपालन और खनन पर अधिक ध्यान दिया जाता था महाजनपद काल में। संस्कृति और समाज के बारे में देखते हैं। वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज, नगरों का विकास, बाजार, घाट और मुख्य मार्ग था। श्रमिक, शिल्पकार और व्यापारी वर्ग का विकास था। धर्म और आचार में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। धर्म और दर्शन के बारे में देखते हैं। तो बौद्ध धर्म था वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने दिया था। जैन धर्म जो महावीर जैन ने दिया था, और महावीर स्वामी ने और सामाजिक सुधार के कार्यों में कर्म और मोक्ष पर विचार किया गया था। यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान के महत्व थोड़े कम हो चुके थे। साहित्य और शिक्षा के बारे में देखते हैं। वेद और उपनिषद पहले के काल से ही प्रचलित थे। गणराज्यों में राजनीतिक विचार और नीति ग्रंथ पर विचार किया जाता था। तक्षशिला जैसे शिक्षा केंद्र प्रारंभिक रूप में थे। अब महत्व देखते हैं। भारतीय इतिहास में राजनीतिक संगठन और नगर जीवन का विकास, धार्मिक सुधार और दर्शन का उदय हुआ था, और मौद्रिक व्यापार का अधिक विकास हुआ था। तो ये थी हमारी आज की काल। इसमें हमने पढ़ा वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और महाजनपद के बारे में, और उसी से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे। उसके बाद हम जो थ्योरी पढ़ी है उसके एमसीक्यूज देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वैदिक काल का प्रारंभिक समय किस समय माना जाता है? तो 1500 से 500 ईसा पूर्व, 2000 से 1500 ईसा पूर्व, 1000 से 500 ईसा पूर्व, और 600 से 321 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर होगा 2000 से 1500 ईसा पूर्व, जो कि हमने अभी हमारी क्लास के अंदर पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज में वैदिक काल में प्रमुख धर्म क्या था। ऑप्शन देखिए, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म, यज्ञ और देवता पूजा, जैन धर्म और इस्लाम। तो आप सभी को पता है वैदिक धर्म था जिसमें यज्ञ और देवताओं की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में कौन सा धर्म प्रमुख हुआ था। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म का विकास, उपनिषद और कर्मकांड या फिर इस्लाम। तो आप सभी को पता है वैदिक धर्म का विकास और उपनिषद और कर्मकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख आर्थिक गतिविधियां क्या थी। केवल शिकार, कृषि प्रधान समाज, व्यापार और पशुपालन, केवल व्यापार, केवल मछली पकड़ना। तो आप सभी को पता है कृषि प्रधान समाज और व्यापार और पशुपालन था उत्तर वैदिक काल की प्रमुख गतिविधियों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपद काल में कितने प्रमुख राज्यों में महाजनपद थे। तो ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 12। तो आप सभी को पता है 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाजनपद काल में गणराज्य किसका उदाहरण था। मगध का, वज्जी संघ का, अंग का और अवंती का। तो आप सभी को पता है, ये हमने जब पढ़ा था तब क्या था, वज्जी संघ का था गणराज्य का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी। वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशल, उज्जैन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र थी जो मगध महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाजनपद काल में किस धर्म और संत का उदय हुआ। ऑप्शन देखिए, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जैन धर्म, महावीर, इस्लाम और ईसाई धर्म। तो इसका सही आंसर होगा बी, बौद्ध धर्म, गौतम और जैन धर्म, महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाजनपद काल की सामाजिक विशेषता क्या थी। केवल जाति आधारित समाज। महाजनपद काल की सामाजिक विशेषता क्या थी। केवल जाति आधारित समाज, वर्ग व्यवस्था, नगर और ग्रामीण जीवन का विकास, कोई समाज नहीं, केवल शासक और किसानों का समाज। तो इसका सही आंसर होगा वर्ग व्यवस्था, नगर और ग्रामीण जीवन का विकास महाजनपद काल की सामाजिक विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाजनपद काल की अर्थव्यवस्था में प्रमुख क्या था। केवल मछली पकड़ना, कृषि, व्यापार और पशुपालन और मुद्रा का प्रयोग, केवल व्यापार और केवल शिकार। तो इसका सही आंसर होगा कृषि, व्यापार, पशुपालन और मुद्रा का प्रयोग, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था हमारी क्लास में। अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कीजिए, वीडियो को, और अगर आपको कुछ भी क्लास के रिगार्डिंग बताना तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अपकमिंग क्लास के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। और अगर आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक मेंशन है, आप वहां पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको क्लास की PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।